नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। ये आपकी 28 जून 2022 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीरियडिक टेस्ट की तरह होती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको सॉल्व करोगे, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका लर्निंग लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। आप अपने लर्निंग लेवल को वेरीफाई कर पाओगे। अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर, अपने सॉल्यूशन को इस वीडियो के साथ आप टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 की। जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये काफ़ी ईजी होती है और ये हमारी लास्ट 15 डेज़ की जितनी भी वर्कशीट होती है उन्हीं पर बेस्ड होती है। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया जिसमें हमें सेंटेंसेस दिए गए। उन सेंटेंसेस में हमें एरर फाइंड आउट करना है और उसका करेक्शन करके हमें राइट करना है, रीराइट करना है हमें। इसके साथ साथ हमें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए और 2 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें मिले, एक है उनमें से द प्रपोजल चैप्टर में से और सेकंड रहेगा हमारा द हैक ड्राइवर से। लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है इस असेसमेंट वर्कशीट में वो है कि व्हाट वर द 2 रीजंस दैट लोमोव हैड फॉर गेटिंग मैरिड टू नटालिया। कि लोमोव नटालिया को उनके घर जाता है, विजिट करता है मैरिज प्रपोजल को लेकर के, यानी कि उससे मैरिज करना चाहता है। तो 2 रीज़न हमें बताना है कि क्यों लोमोव चाहता था कि वो नटालिया से मैरिज कर ले। लोमोव वांटेड टू मैरी नटालिया बिकॉज शी वॉज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। जो पहला रीजन था कि अकॉर्डिंग टू द लोमोव कि नटालिया बहुत अच्छी हाउसकीपर थी, नॉट बैड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड, बुरी भी नहीं दिखती थी और वेल एजुकेटेड भी। इवन ही विश टू गेट ऑल देयर असिस्ट आफ्टर इट। इसके साथ साथ वो मनी माइंडेड तरीके से भी सोच रहा है कि उसे अपने पड़ोसी नेबर चुबुको की सारी असिस्ट भी बाद में मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया, हु वाज द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर कौन था ये हमें बताना है एंड व्हाई वाज ही हेल्पिंग द ऑथर। वो ऑथर की हेल्प क्यों कर रहा था। द हैक ड्राइवर वॉज नन अदर देन द ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। कि जो हैक ड्राइवर था वो खुद ओलिवर लुटकिंस ही था। ही डिड नॉट विश टू टेक द समन्स एंड गो एज विटनेस। वो नहीं चाहता था कि वो समन ले और ना ही वो विटनेस के तौर पे जाना चाहता था। सो ही प्रिटेंडेड टू बी हैक ड्राइवर। इसलिए उसने ये ड्रामा किया कि मैं हैक ड्राइवर हूँ एंड ही ऑफर्ड टू हेल्प द लॉयर सो दैट द लॉयर कुड नॉट कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम समवन एल्स। और उसने लॉयर की हेल्प करने के लिए इसलिए ऑफर किया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो किसी और से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और वो कभी ओलिवर लुटकिंस यानी कि उस खुद को हैक ड्राइवर को ढूंढ ही नहीं पाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा सी पार्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट दिया गया, डू यू थिंक कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज ए कवर्डली। क्या आपको लगता है कि कस्टर्ड द ड्रैगन एक कायर था। वाई और वाई नॉट। नो, द कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज नॉट ए कवर्ड। कायर नहीं था, कस्टर्ड ड्रैगन था वो कायर नहीं था। ओनली कस्टर्ड फेस्ड द ड्रेडफुल पायरेट हीरोइकली। कि जब पायरेट उनके घर में घुस जाता है तो एक कस्टरी होता है जो अटैक करता है, उसका सामना करता है। लाइक अ हीरो ही अटैक द पायरेट एंड हिज हीरोइक डीड्स ऑफ द कस्टर्ड प्रूव दैट ही वॉज नॉट ए कवर्ड। और उसके जो ये काम थे बहादुरी के, हीरोइक वर्क जो थे, इससे प्रूव होता है कि वो कवर्ड नहीं था। ओके, उसके बाद डी हमारा पार्ट रहेगा। डी पार्ट को देखिए। डी पार्ट है व्हाट मेक्स द प्रपोजल अ फार्स, गिव रीजंस। फार्स क्या होता है, मतलब सॉन्ग कह लीजिए, स्किट कह लीजिए। स्किट समझते हो ना, प्ले से थोड़ा सा शॉर्ट होता है। कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रपोजल को एक स्किट भी डिक्लेयर करती है। स्किट या सॉन्ग कह लीजिए, ड्रामा कह लीजिए, वो डिक्लेयर करते हैं। यस, चेखोव्स प्ले द प्रपोजल इज इंडीड ए फार्स एज इट कंटेन्स न्यूमरस एलिमेंट एसोसिएटेड विद द जेनर। इसको हम फार्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसी जेनर में आते हैं। फार्सेस कंटेन्स एक्शन दैट इज अल्टरली लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब होता है ऊट पटांग। कि जो फार्सेस होते हैं उसमें ऐसे एक्शंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग होते हैं। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स मोर लुडिक्रस देन
Lomos being unable to propose marriage because he and Natalia are so sensitive and prone to quarreling. यहाँ पे देखिए कि फार्सेस में क्या होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लुडिक्रस मतलब ऊट पटांग होते हैं। इस प्ले में भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे काफ़ी सारी लुडिक्रस चीज़ें होती है। लोमो के मैरिज प्रपोजल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि नटालिया और लोमो है दोनों उलझ जाते हैं और अपनी हैबिट के कारण छोटी छोटी बातों के ऊपर वो उलझ जाते हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि द प्रपोजल एक फार्स है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें से हमें क्या करना, चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। एक हमें पैराग्राफ दिया गया जो कि एडिटेड नहीं है। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक एरर है। आइडेंटिफाई द एरर, हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है। एंड राइट इट्स करेक्शन, इसके करेक्शन को हमें राइट करना अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर के सामने। ओके, रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन, करेक्शन को हमें अंडरलाइन भी करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और उसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले से किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें करना है। तो यहाँ ये हमारा पैराग्राफ दिया गया। व्हेन इट कम्स टू द न्यूट्रिएंट्स की बात करें, आलमंड्स रियली नो हाउ टू शाइन। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आलमंड्स आते हैं। ओके, एंड दिस ऑल इन वन नट वॉज स्नैक्ड। यहाँ पे देखिए कि वॉज जो है उसकी जगह इज आएगा यहाँ पे। दिस ऑल इन वन नट वॉज स्नैक्ड नहीं, इज स्नैक्ड। ओके, तो ये पहला हमें ऑलरेडी करके दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में यानी कि ABCD जो हमें सेंटेंसेस दिए गए, लाइन दिए गए, वहाँ से हमें एक एरर फाइंड आउट करना है और उसका करेक्ट वर्ड यानी कि करेक्शन करके हमें राइट करना है। विद मल्टीपल बेनिफिट्स हु हेल्प इन वेट, यहाँ पे करेक्शन क्या रहेगा, हु जो वर्ड है उसके जगह विच आएगा। ओके, विच हेल्प इन वेट मैनेजमेंट एंड मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल की जगह ब्लड प्रेशर लेवल आ जाएगा। ओके, ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, ब्लड प्रेशर लेवल। ओके, ग्लूकोज की जगह हमें प्रेशर लेवल करना है। एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आलमंड इज, यहाँ पे इज की जगह आलमंड्स किया गया तो आर आ जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, आर होगा। एन एक्सीलेंस सोर्स ऑफ विटामिन ई मैग्नीशियम, या एक्सीलेंस की जगह एक्सीलेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि दो चीज़ें हैं, वॉज है उसकी जगह इज हो जाएगा, हु की जगह विच हो जाएगा, ग्लूकोज की जगह प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लेवल। इसके साथ साथ एक और करेक्शन भी कर सकते हो आप, लेवल्स की जगह लेवल भी किया जा सकता है। ओके, लेवल्स की जगह लेवल, ये भी यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को एज इट इज़ ले लेते हैं तो लेवल्स की जगह हम लेवल कर देंगे। यहाँ पे आलमंड्स की बात की गई है। ओके, प्लूरल फॉर्म में लिया गया तो इसकी जगह आर हो जाएगा और एक्सीलेंस की जगह हो जाएगा एक्सीलेंट। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। थर्ड हमें क्वेश्चन दिया गया द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो नियम है, कई बार आपने भी सुना होगा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि आप माफ़ कीजिए और भूल जाइए। हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद आवर नेबर्स, कि ये जो मंत्रा है कि माफ़ करो और भूल जाओ, इससे हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। डू यू थिंक एंटन चेखोव कन्वेज दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल? क्या आपको लगता है कि एंटन चेखोव जो द प्रपोजल प्ले के राइटर हैं, क्या वो यही मैसेज कन्वे कर पाते हैं यहाँ पर? चलिए फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना, और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। एंटन चेखोव does convey the message that the principle of forgive and forget helps a lot in maintaining cordial relationship with one's neighbors। एंटन चेखोव है इस मैसेज को कन्वे करता है इसी प्ले के थ्रू कि माफ़ कीजिए और भूल जाइए, इसी से हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। इनिशियली द नेबर्स इन द प्ले, यहाँ पे प्ले में नेबर्स कौन है, लोमोव, नटालिया एंड चुबुको वर फाइटिंग ओवर पेटी इश्यूज, की छोटी छोटी बातों पे वो झगड़ते रहते हैं। दे वर पुटिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज बिहाइंड देम, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एंड वेस्टिंग देयर टाइम बाय आर्गुइंग ओवर स्मॉल थिंग्स, और अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, एक तरीके से बर्बाद करें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो आर्गूमेंट करके। दिस डैमेज देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, और इससे उनके आपसी रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाते हैं। इट वॉज व्हेन नटालिया
केम टू नो दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज हर। और जब नटालिया को ये पता चलता है कि लोमो उसे प्रपोज करने के लिए आया था, शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम लोमो एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पॉइंट। और इसलिए वो लोमो को कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और उसे पॉइंट पर, मुद्दे की बात पर आने के लिए बोलती है। दिस शोज दैट वेदर दे फोर्ट अननेसेसरीली अपॉन इनसिग्निफिकेंट इश्यूज, बट व्हेन इट वाज अबाउट द मैरिज प्रपोजल दे फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एग्रीड टू मैरी। और इससे ये पता चलता है कि जब अननेसेसरी वो हालांकि लड़ रहे थे, लेकिन जब बात मैरिज प्रपोजल की आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेंस इट इज़ मैंडेटरी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इफ़ वन वांट्स टू, इफ़ एनीवन वांट्स टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है तो ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें जिनको हम माफ़ कर दें या कुछ चीज़ें हैं जिनको हम भूल जाएं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट रहेगा। यहाँ पे हेक्ट ड्राइवर चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव, कि जो अपीयरेंस जैसा दिखता है जरूरी कि वो वैसा हो। ओके, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी द हेक्ट ड्राइवर। जो स्टोरी है उसके बेस पर, यानी कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना, हमें सॉल्यूशन देना है कि ये ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है। ये अपीयरेंस है आमतौर पर धोखेबाज होती है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम्स टू बी, कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि वो दिखती है। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, और अपीयरेंसेस के साथ भी ऐसा ही होता है कि दिखावा जो दिखता है वैसा जरूरी नहीं कि वो चेहरा वैसा ही हो। द नरेटर रीचेज अ विलेज इन द सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। नरेटर है वो एक गांव में पहुंचता है ओलिवर लुटकिंस की सर्च करने के लिए। ही मीट्स अ हैक ड्राइवर एट द स्टेशन, और स्टेशन पे जाते ही वो एक हैक ड्राइवर से मिलता है। द ड्राइवर वॉर्न्स हिम अबाउट लुटकिंस, और उसे लुटकिंस को लेकर के कुछ वार्निंग देता है। ही टेक्स हिम ऑन ए टूर ऑफ द एंटायर विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस, और लुटकिंस को सर्च करने के लिए वो पूरे गांव में नरेटर को, राइटर को घुमा देता है। ही टेल्स द नरेटर अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एंड अबाउट द विलेज, और वो जो ऑथर हैं, नरेटर हैं, उसे गांव के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, और वहाँ के लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। द नरेटर लाइक्स हिम फॉर हिज हेल्पफुल एंड काइंड नेचर, यानी कि नरेटर को उस पूरे गांव में एक ही चीज़ पसंद आती है, वो है हैक ड्राइवर, क्योंकि उसे उसका नेचर काफ़ी हेल्पफुल लगा, काइंड नेचर लगा उसे। ही इवन फॉरगेट्स ऑल अबाउट लुटकिंस, और इवन उसके साथ वो लुटकिंस के बारे में साथ रहते थे, लुटकिंस के बारे में भूल जाता है। बट द नेक्स्ट डे ही फाइंड्स आउट दैट द हैक ड्राइवर वॉज ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि जो ओलिवर लुटकिंस है वो हैक ड्राइवर ही है एक्चुअली में। ही रियलाइज दैट अ सिंपल एंड काइंड पर्सन वॉज ए ट्रिक्स्टर इन रियलिटी, और उसे ये पता चलता है कि जो उसे सीधा साधा दिख रहा था, जो काइंड पर्सन उसे लग रहा था, वो चालबाज था, तेज तरार था। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।